हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा एजुकेशन एकेडमी। पिछले वीडियो में मैंने आपको भूगोल की बेसिक जानकारी के बारे में बताया था। आज हम लोग थोड़ा उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं। क्या है कि हमारा जो सौरमंडल है जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे मंदाकिनी कहते हैं, है ना। तब आकाशगंगा होता क्या है? तो ब्रह्मांड जो है लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर बना होता है। तो आकाशगंगा में आता क्या क्या है? तो आकाशगंगा जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम, ये हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों का बादल होता है आकाशगंगा। हाइड्रोजन और हीलियम आपस में संकुचित होकर तारों का निर्माण करते हैं। तो एक आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, उसमें से हमारा सूर्य भी है। सूर्य भी एक क्या है? एक तारा है। ठीक है, और एक सौर परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, जिसमें क्या क्या आ जाता है? सौरमंडल में सूर्य आ जाता है और उसके ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारा जो आकाशगंगा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मंदाकिनी कहते हैं। आकाशगंगा क्या है वो आपको समझ में आ गया, सौरमंडल क्या है वो भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी का आकार कैसा होता है? जो हमारा जो मंदाकिनी है उसका आकार कैसा होता है? ठीक है, तो उसका आकार जो है वो सर्पिलाकार होता है ना, यानी सांप जैसा टेढ़ा मेढ़ा। तो हमारे मंदाकिनी का, आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? है ना, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ही हमारे मंदाकिनी को सबसे पहले देखा और उसी ने बताया कि तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं और उसका नाम जो रखा गया था हम लोग का आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार किया था, याद रखिएगा, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? है ना, हमारे जो आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? जिस प्रकार हमारा एक आकाशगंगा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। तो हमारे आकाशगंगा के जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है, ठीक है, उसको देवयानी कहते हैं, है ना। यहाँ पे गलती टाइप हो गया है, मंदाकिनी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ देवयानी होगा। ठीक है, मंदाकिनी नहीं होगा। इंग्लिश में एंड्रोमेडा होगा, इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? देवयानी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है ना। सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि जितना भी आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में लाखों, उसमें से जो सबसे नवीनतम नया खोजा गया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ड्वार्फ मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवयानी यानी एंड्रोमेडा। ठीक है, देवयानी हमारे सौरमंडल से कितनी दूरी पर स्थित है ना। जो हमारे आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है जिसको देवयानी कहते हैं, वो हमारे सौरमंडल से कितनी दूर पर स्थित है? तो वो लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है ना। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक, जैसे किलोमीटर, मीटर दूरी का मात्रक है ना, दूरी के मापने वाला यंत्र। उसी तरह प्रकाश वर्ष भी खगोलीय दूरी मापने का यंत्र है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है प्रकाश वर्ष? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है ना, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितना दूरी तय किया जाता है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, और प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष का मान होता है, एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, और इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 10⁻12 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी है ना, हमारा जो आकाशगंगा है उसको मंदाकिनी कहते हैं, का सबसे शीतल तथा चमकीला तारा क्षेत्र का नाम क्या है ना। हमारा जो आकाशगंगा है वो भी बहुत बड़ा है, तो उसका एक भाग ऐसा है जो सबसे ठंडा है और चमकीला है, तो उस भाग को, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उस क्षेत्र को ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है ना। जो हमारा आकाशगंगा है उसमें बहुत सारे ताराएं हैं, उसमें सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य जो है वो आकाशगंगा के कोने में स्थित है। आकाशगंगा का भी एक अपना केंद्र है, तो सूर्य को उस केंद्र के चारों ओर पूरा परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, ठीक ना, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो कितना टाइम लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष। ठीक, कितना टाइम लगता है, 25 करोड़ वर्ष। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सभी को अलग अलग टाइम लगता है। जैसे पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, है ना, उसी तरह सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र का परिक्रमा करता है, तो इसको कितना टाइम लगता है, तो इसको 25 करोड़ वर्ष टाइम लगता है एक परिक्रमा पूरा करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में, है ना, क्या, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है ना। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, मतलब तारा का एक निश्चित आकृति को क्या कहते हैं, है ना, तो उसको नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, है ना। सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि हमारा जो सौरमंडल है, इसी प्रकार आकाशगंगा में एक ठो और सौरमंडल है जो बिल्कुल हमारे सौरमंडल के समान ही दिखता है, तो उस सौरमंडल को क्या कहते हैं या फिर उसका नाम क्या रखा गया है, ठीक ना, तो उसको प्लेनेमस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेनेमस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप यहीं तक था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे और आप घर बैठे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। ठीक है।